वेलकम टू कैरियर वांट। आज है 19 फरवरी 2022 और 19 फरवरी 2022 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे उसको भी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और आज की वीडियो को करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, संजय मल्होत्रा, उर्जित पटेल, मोहन कौशल। सही ऑप्शन है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बनाया गया है। अब आरबीआई की बात हो रही है तो हम आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न थे। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद से भारत में जितने भी बैंक्स होते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 अधिनियम के तहत स्थापना हुई थी। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मनिका बत्रा के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है पूमा, एडिडास, गोल्ड स्टार, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है एडिडास। अगला प्रश्न, 16 फरवरी 2022 को किसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस। सही ऑप्शन है दिल्ली पुलिस। 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में गायिका संध्या मुखर्जी का निधन हो गया है। गायिका संध्या मुखर्जी का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंध रखती है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा। सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ के द्वारा 18 फरवरी को वयोवृद्ध, 18 फरवरी 2022 भी देख सकते हैं, वयोवृद्ध दिवस मनाया गया या फिर वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ के द्वारा फरवरी माह के किस दिन मनाया जाता है? पहले शुक्रवार, दूसरे शुक्रवार, तीसरे शुक्रवार, चौथे शुक्रवार। सही ऑप्शन है तीसरे शुक्रवार। फरवरी महीने के तीसरे शुक्रवार को वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है सीआरपीएफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है? तंबाकू छोड़ो ऐप। ऑप्शन है WHO, नीति आयोग, हेल्थ मिनिस्ट्री, नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन है WHO के द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC किसे, फर्स्ट NMC ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है जी अशोक कुमार, करमबीर सिंह, अभिषेक भल्ला, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है जी अशोक कुमार।
जी अशोक कुमार को देश का पहला NMSC नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अब NMSC की बात हो रही है तो मैं उसको बता दूं जी उनका कार्य क्या है। देखिए, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC के कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर काम करता है, जिसके अध्यक्ष अजीत डोभाल है। NMSC को देश के 13 केंद्र शासित प्रदेशों और तटीय राज्यों में तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना और विभिन्न अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करने का काम सौंपा गया है, जो समुद्री और तटीय सुरक्षा प्रदान करने में शामिल है। वाइस एडमिरल सेनावीर जी अशोक कुमार उन्हें देश के 35वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में काम किया है। उन्होंने वर्ष 2019 में यह पद ग्रहण किया और जुलाई 2021 तक सेवा दी। ठीक है, तो इनका काम है देश के तटीय रक्षा, जैसे तटीय क्षेत्रों में जो नौसेना और तटरक्षक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसी जो भी है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, अगला है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन 10 मार्च से 13 मार्च तक कहां किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन 10 मार्च से 13 मार्च तक कहां किया जाएगा। दिल्ली, फरीदाबाद, हैदराबाद, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन 10 मार्च से 13 मार्च 2022 तक किया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो होगा। डिफेंस एक्सपो में 900 प्रदर्शकों की भागीदारी के साथ 1996 में शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा यह होगा। लगभग 800 प्रदर्शक भारत से हैं, जबकि 100 प्रदर्शक 55 देशों से है। यह 1 लाख वर्ग मीटर की एक प्रदर्शनी स्थान पर आयोजित किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो की थीम क्या है साथ में? डिफेंस एक्सपो की थीम सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा। और दूसरी और एक्सपो के लिए मुख्य देश मुख्य संदेश क्या है? पार्ट 2 प्राइड। डिफेंस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य भारत के घरेलू रक्षा उद्योग के विकास को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो यह भी दिखाएगा कि सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेपों ने घरेलू खिलाड़ियों की भागीदारी को कैसे प्रोत्साहित किया है। दूसरा भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता भी होगा। डिफेंस एक्सपो के साथ साथ दूसरी भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता भी आयोजित की जाएगी। यह संवाद डिफेंस एक्सपो 2020 के दौरान शुरू किया गया था। इस वर्ष संवाद के लिए 52 देशों को आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है नेपाल। अगला प्रश्न, 15 फरवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक उधमपुर एस फॉर श्रीनगर और बी फॉर बारामूला, आर फॉर रेल, एल फॉर लिंक, USBRL परियोजना के तहत T49 की मुख्य और सबसे लंबी सुरंग जोड़ा। मुख्य बिंदु T49 सुरंग USBRL परियोजना के कटरा बनिहाल खंड के सुंबर और अरपिचला स्टेशन के बीच में है। उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई कितनी है? तो 12.758 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, हाल ही में संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने परामर्श 2022 कैरियर परामर्श कार्यशाला कहां पर लॉन्च की? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। सही ऑप्शन है बीकानेर।
अब बीकानेर की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान से संबंधित हम कुछ तथ्य देख ले। देखिए, खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में शुरू की गई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टेच्यू ऑफ पीस पाली में दिखे। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए वेक टू वर्क योजना शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी योजना शुरू हुई है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। देखिए, उसके बाद से अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा पर हस्ताक्षर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरेन, अमेरिका, रूस। सही ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, हाल ही में ऊर्जा और संसाधन संस्थान द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की मेजबानी किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। सही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है रो खन्ना, प्रभास शर्मा, प्रतीक सिन्हा, तीनों मिलाकर लिखे। सही ऑप्शन है रो खन्ना। रो खन्ना के द्वारा डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस लिखा गया है। अब कुछ और भी देखिए बुक्स हैं जो हाल ही में लिखे गए हैं। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखे गए हैं। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोड्स हिज आइडियाज फॉर इंडिया धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखा गया है। बैचलर डाइट तुषार कपूर के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज एंशिएंट लिगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोप साउथ 2022 संयुक्त हवाई अभ्यास अमेरिका और किसके बीच आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। सही ऑप्शन है बांग्लादेश। कोप 22 भारत, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल का पहला कारवा पार्क कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन है एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कोल्लम। सही ऑप्शन है इडुक्की। केरल का पहला कारवा पार्क इडुक्की में बनाया जाएगा। अब केरल की बात हो रही है तो हम केरल के देख लेते हैं। देखिए, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है। SDG सूचकांक में शीर्ष पर केरल है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की गई है केरल सरकार के द्वारा। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र खुला केरल में। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू की गई है। थय्यम त्योहार, थ्रिशूर पूरम, मक्कर विल्कू
ओणम त्योहार मनाया जाता है? और आज का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न है, हाल ही में लस्सा बुखार किस देश में तेजी से फैल रहा है? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, इंग्लैंड, चीन। आज की वीडियो में इतना ही, और आज के प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि उसका सही उत्तर क्या है, और इसका उत्तर हम कल के वीडियो में बताएंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।